डियर स्टूडेंट्स, कल आपने ये पढ़ा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए दो प्रकार के फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसप्रेशन। तो रूट प्रेशर में आपने पढ़ा था कि इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, पर रूट प्रेशर इतना कम होता है कि जो पानी के ऊपर एसेंट ऑफ सैक रसारोहण के लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं होता है, छोटे पौधों के लिए होता है। फिर बड़े पौधों के लिए पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो बड़े पौधों के लिए पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो है ट्रांसप्रेशन के द्वारा। इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, ट्रांसप्रेशन वाटर कोहेजन फोर्स थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसप्रेशन। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट नोन एज ट्रांसप्रेशन। पानी पौधे के वायवीय भाग से पानी का भाप बन करके उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक था डिक्सन और एक था जॉली। डिक्सन एंड जॉली, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा था वाटर ट्रांसप्रेशन वाटर कोहेजन फोर्स थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत, ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ये है रूट एयर, रूट एयर, ये लीफ में एक टिश्यू है, इसको कहा मीजोफिल, मीजोफिल, ठीक है। ये लीफ मीजोफिल जो जुड़ा हुआ है स्टेम के जाइलम से जुड़ा हुआ है, और स्टेम का जाइलम जुड़ा हुआ है रूट के जाइलम से, रूट का जाइलम जुड़ा हुआ है रूट हेयर से जुड़ा हुआ है। तो यदि पानी एब्जॉर्ब होता है, सॉइल वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो यहां से सबसे पहले आएगा रूट जाइलम में, रूट जाइलम से आएगा स्टेम जाइलम में, और स्टेम जाइलम से लीफ के अंदर आएगा। देखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन और जॉली ने इस थ्योरी को दिया था। मार्श तथा पैक्टिन नामक साइंटिस्ट थे, इसने इसका समर्थन किया था। इस थ्योरी के अनुसार वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह ट्रांसप्रेशन के द्वारा होता है। इसमें रूट जो है एक्टिवली पार्ट नहीं लेती है, इसीलिए इसे निष्क्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बनी होगी कि कोहेजन फोर्स सहसंजन तनाव सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, ये जाइलम है, इस जाइलम के अंदर जो वेसल्स या वाहिका होती है उसमें जल होता है। तो जल तथा जाइलम की दीवारों के बीच या वेसल्स की दीवारों के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे कोहेजन या सहसंजन बल कहेंगे। इसके कारण जो जल होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, जैसे अपन एक नली लेते हैं, नली में ऊपर की ओर पानी डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई पानी नीचे की ओर गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं जब मोटर चलाते हैं और पानी ऊपर की ओर जाता है तो पानी नीचे नहीं गिरता है, हम उसमें उस पानी को धो भी लेते हैं, उससे ऊपर की ओर भी डाल देते हैं, तो पानी नीचे तो नहीं आता ना, एक कॉलम बन जाता है, जल का एक अटूट कॉलम बनता है। ये कॉलम किसके द्वारा बनता है? कोहेजन फोर्स के द्वारा होता है। तो डिक्सन और जॉली ने दिया था, मार्श और पैक्टिन ने इसका समर्थन किया था। इसके अनुसार ट्रांसप्रेशन या वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जो लीफ की सेल होती है उससे वेपर के रूप में बाहर निकलता है, जिससे मीजोफिल की जो सेल होती है, इस मीजोफिल की सेल में पानी की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो ये सेल पिछड़ने लगती है। जैसे ये सेल पिछड़ती है, इसका ऑस्मोसिस प्रेशर या ओपी इंक्रीज हो जाता है। अब ये सेल पिछड़ी है, इसका ऑस्मोसिस इंक्रीज हो गया, तो इस प्रेशर के कारण पानी कहां से एब्जॉर्ब होगा? स्टेम के जाइलम से एब्जॉर्ब होगा। अब आपने पढ़ा है कि जाइलम की दीवार और वाटर के बीच में एक फोर्स होता है, कोहेजन फोर्स। इससे जो वाटर का एक कॉलम बन जाता है, बिल्कुल ये ऊपर की ओर खींचता है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए ऊपर की ओर खींचता है। ये ऊपर की ओर खींचेगा तो पूरा का पूरा कॉलम ऊपर की ओर खींचेगा। स्टेम से वाटर ऊपर आया और स्टेम से होकर के कहां पे आया? रूट के अंदर आया, रूट के अंदर आ जाता है। अब ये रूट जाइलम के अंदर जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से पानी ऊपर की ओर जाएगा। अब रूट का जाइलम किससे जुड़ा हुआ? रूट एयर से, तो पानी क्या होगा? रूट एयर से अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से पानी यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से होता हुआ लीफ तक गया और लीफ से बाहर निकला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लीफ है, लीफ हमेशा टॉप पे लगी हुई होती है,
चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, लीफ तो हमेशा टॉप पे होगी। तो फोर्सेस जो है टॉप पे पैदा होंगे। तो इससे छोटे और बड़े पौधे का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे टॉप के ऊपर फोर्सेस पड़ेगा वैसे पानी ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें एक चीज पूछे कि भाई वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो आप सीधा कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस होगा, पानी की डेफिशिएंसी होगी, जिससे मीजोफिल की सेल में ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रेशर के कारण पानी स्टेम जाइलम से एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर सेल संचय या कोहेशन फोर्स से एक कॉलम बन जाता है जल का, ये ऊपर की ओर खींचता है। यानी स्टेम के जाइलम जो पानी ऊपर की ओर खींचेगा तो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, ये रूट के जाइलम से एब्जॉर्ब करेगा, और रूट के जाइलम से रूट हेयर के द्वारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से पानी रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर की ओर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। आप ये सभी जानते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन रूट हेयर से ऊपर की ओर होता है तो इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये एकमात्र थ्योरी है जो बिल्कुल रियलिस्टिक या बिल्कुल सही है, जो एसेंट ऑफ सैप को दर्शाती है, और इस थ्योरी को सभी मानते हैं, बिल्कुल सही थ्योरी है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन कोहेशन फोर्स थ्योरी, एक्सप्लेन इट बाय लेवल डायग्राम, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये होता है। अब बात इसमें थोड़ी सी ये होती है, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये वाटर कॉलम से ही तो पानी ऊपर की ओर खींच रहा है, अगर वाटर कॉलम में कहीं कोई वायु का बुलबुला एयर बबल्स आ जाए तो कॉलम तो टूट जाएगा, आधा ऊपर रह गया और आधा नीचे रह गया। तो ऐसी कंडीशन में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, पानी एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा, ऊपर की ओर कैसे जाएगा पानी। तो स्टूडेंट्स वहां पे ये प्रूव किया गया कि ये जो एयर बबल्स होता है वैसे तो बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो ये इतना छोटा होता है कि इसके साथ में पानी ऊपर की ओर जा सकता है। जैसे जब ड्रिप चढ़ती है तो उसमें कोई बबल्स आ जाता है तो वो बबल जाता है, तो ड्रिप के अंदर जो कॉलम बना हुआ होता है सेम कॉलम यही होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन है ये तो इसके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि पानी भाप बन करके निकलेगा, तो ऐसी कंडीशन में पौधे में पानी की कमी हो जाएगी और वो सूख जाएगा। लेकिन यहाँ वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो एक्सप्लेन द ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल डेविल, किस तरह से ये आवश्यक भी और बुराई है। अब सुनिए आप, आवश्यक किस तरह से होता है, सबसे पहला आवश्यक किस तरह से, एसेंशियल किस तरह से। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है तो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। जब पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो पानी अकेला तो आता नहीं है, कैपिलरी वाटर अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं तो मिनरल्स भी पानी के अंदर आ जाते हैं। तो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तथा साथ में मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये मिनरल्स प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। अदरवाइज प्लांट जो है सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो उसकी सारी रिएक्शन ही रुक जाएगी, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन रुक जाएगी, तो इसलिए तो एसेंशियल है। अब डेविल क्यों है, बुराई क्यों है ये बुराई, आप सभी जानते हैं कि जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट से पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और वह सूखने लगेगा। इसको कहते हैं एसेंशियल है क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बुराई है क्योंकि इसके द्वारा वाटर लॉस होता है, जिसके कारण पानी की डेफिशिएंसी होती है और प्लांट सूखने लगता है। अब मैक्सिमम देखें क्या होता है, जैसे प्लांट लगा हुआ है बाहर, गर्मी के दिन है, पानी उस पर हमने डाला नहीं तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। सूखने का कारण क्या है, इसके अंदर पानी भाप बनकर ऊपर तो निकल गया ट्रांसपिरेशन से, पर वापस इसके अंदर नहीं आया। अब वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, कितने प्रकार का ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसको मैं बता रहा हूं। प्लांट के जिस पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है वही इसका एक टाइप बन जाता है। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा है लीफ की स्ट्रक्चर में एक होती है क्यूटिकल,
लास्ट ईयर आपने देखा है। तो पहला जो ट्रांसपिरेशन होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यदि ट्रांसपिरेशन लीफ में पाई जाने वाली क्यूटिकल से होता है तो इसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दूसरा होता है वातरंध्रीय या लेंटिसेल, वातरंध्रीय या लेंटिसेल ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन स्टेम में पाए जाने वाले वातरंध्र जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनते हैं, वातरंध्र या लेंटिसेल से होता है तो इसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तीसरा आपने कहा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इस प्रकार का ट्रांसपिरेशन जो लीफ की सरफेस पर पाए जाने वाले स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है उसे रंध्र या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है इन सभी ट्रांसपिरेशन में कौन सा ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो आपने देखा है जो लीफ होती है उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। मीन्स स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। इसके नोट्स में आपको भेज चुका हूं, उसको आप पढ़ना जिससे ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कल मैं बताऊंगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैसे होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कल मैं बताऊंगा।